चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। इजरायली दूतावास के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में तैनात हेड कांस्टेबल ने खुद को गोलियों से उड़ा दिया। हेड कांस्टेबल द्वारा सुसाइड करने से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हेड कांस्टेबल ने खुद ही गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुरुआती जांच के हवाले से बताया कि हेड कांस्टेबल ने घरेलू वजह से ये कदम उठाया है। घटनास्थल से किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ऑस्ट्रेलिया यात्रा दौरान वियना में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन व पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया। दोनों देशों को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने समझौते तोड़े और एलएसी की स्थिति एक तरफा ढंग से बदलने की कोशिश की। इसी कारण चीन के साथ तनाव कायम है। वहीं पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने दुनिया को बताया कि चीन ने किस तरह से वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने का प्रयास किया। जयशंकर ने यह भी कहा कि यह सैटेलाइट का युग है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों की तस्वीरें साफ दिखती हैं। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए जयशंकर ने यह कहा कि यह वही देश है जिसने मुंबई पर आतंकवादी हमला किया है और होटलों में ठहरे विदेशी पर्यटकों को मार दिया गया। वह रोजाना सीमा पार से आतंकवादी भेजता है। देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुल्तानपुरी कांड की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि कन्या युवती के साथ खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया गया। पीड़िता पर एक सिरफिरे युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। दिन दिहाड़े हुई इस घटना में युवती बुरी तरह से घायल हो गई। फिलहाल वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही है। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। जानकारी के अनुसार पीड़िता दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए की छात्रा है। 21 वर्षीय युवती ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 4 से 5 साल पहले उसकी दोस्ती हमलावर युवक से हुई थी। कुछ समय पहले युवती ने दोस्ती तोड़ दी और जिससे युवक बुखलाया हुआ था। एक दिन आरोपी युवक ने पीड़िता को मिलने के बहाने बुलाया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। युवती को कम से कम 6 बार चाकू मारे गए। आदर्श नगर इलाके में हुई यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कंजावला कांड में मारी गई 20 वर्षीय अंजलि सिंह के साथ दुर्घटना के वक्त स्कूटी पर सवार एक अन्य युवती का दिल्ली पुलिस ने पता लगाकर उसका बयान दर्ज किया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह युवती अंजलि की सहेली है और दुर्घटना में उसकी हल्की चोटें आई हैं, जबकि कार के नीचे करीब 13 किलोमीटर तक घसीटने से अंजलि की मौत हो गई। विशेष पुलिस आयुक्त यानी कानून व्यवस्था सागरप्रीत सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतका की सहेली डर गई थी और दुर्घटना के बाद वहां से भाग गई थी। पुलिस ने बताया कि मृतका की सहेली ने किसी को भी दुर्घटना के बारे में नहीं बताया और उसका पता सीसीटीवी फुटेज की मदद से लगा है। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दिलाने में यह महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित होगा। वहीं उन्होंने कहा कि अंजलि की सहेली ने बताया कि वे शनिवार की रात अपने दोस्तों से मिलने एक होटल में गई थी। उसने दावा किया कि अंजलि शराब के नशे में थी और उसने स्कूटी चलाने नहीं देने के चलते 2 पहिया से कूदने की धमकी भी दी। पीड़िता की दोस्त ने दावा किया कि वे देर रात करीब 1:45 पर होटल से बाहर निकले। उसने कहा कि एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। अंजलि कार के नीचे फंस गई जबकि वो सड़क की दूसरी ओर जा गिरी। पीड़िता की दोस्त ने दावा किया कि कार नहीं रुकी और वह चलती रही और फिर उन्होंने कार बैक की और फिर तेजी से आगे रवाना हो गए। पंजाब में ड्रग माफिया को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन में दिख रहे हैं। पंजाब में ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले तस्करों की संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। नशे की कुरीति के खिलाफ जंग और तेज करते हुए सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों को नशा तस्करी के घृणित जुर्म में शामिल तस्करों की जायदाद कुर्क करने के आदेश दिए हैं। राज्य में अमन कानून की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नशे की बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशों की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों को पहले ही जेल की सलाखों में पीछे पहुंचा दिया है और सीएम मान ने यह भी कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत उनकी जायदाद जब्त की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कानून में अपेक्षित संशोधन करने की जरूरत हुई तो उसे भी तुरंत किया जाएगा।
झारखंड स्थित श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में नामित करने की योजना और गुजरात के पलितान में जैन मंदिर में तोड़फोड़ का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में आज जैन समाज का बड़ा आंदोलन हो रहा है। जैन समाज की इस रैली की शुरुआत मुंबई मेट्रो सिनेमा से हुई और आजाद मैदान में सभा के साथ समाप्त होगी। फिलहाल आज सुबह से ही जैन समाज का प्रदर्शन शुरू हो चुका है, रोड ब्लॉक कर दिया गया है और लोग तीर्थ स्थल को मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। बता दें कि जैन समाज श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की योजना का विरोध कर रहा है। भारत सीमा पर बसे उत्तराखंड के चमोली शहर में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण जोशीमठ में जमीन धंस रही है। आलम यह है कि अब लोगों को गांव से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां पानी निकासी की व्यवस्था नहीं तो दूसरी ओर अलकनंदा नदी से कटाव और अनियंत्रित निर्माण कार्य से 32 गांव खतरे में पड़ गए हैं। जोशीमठ अकेला ऐसा शहर नहीं है। उत्तराखंड में 32 गांव कुछ इसी तरह के हालात से जूझ रहे हैं। चमोली में अभी तक 584 मकान, होटल इसकी जद में आ चुके हैं। हालांकि प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को शिफ्ट कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों से जोशीमठ भूस्खलन की रिपोर्ट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में प्रयास करने का निर्देश दिया और कहा कि हादसों को न्यूनतम करने के लिए 5E यानी एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एनवायरनमेंट पर ध्यान देते हुए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उक्त निर्देश देते हुए कहा कि 5 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। सड़क दुर्घटना में किसी की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखद है। इसे न्यूनतम करने के लिए 5E यानी एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एनवायरनमेंट पर ध्यान देते हुए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। ईडी ने मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा और विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ विवेचना जारी है। बता दें कि ईडी ने मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफशा अंसारी, साले आतिफ रजा समेत अन्य के खिलाफ मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में नवंबर 2021 में बांदा जेल में जाकर ईडी के अफसरों ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ भी की थी। लगभग 1 साल तक ईडी ने मामले में साक्ष्य जुटाए और 2200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। पंजाब में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे मौसम में बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि अधिक ठंड होने के कारण तापमान में गिरावट होती जा रही है और सिविल अस्पताल में इस समय चेस्ट इन्फेक्शन और निमोनिया के केस अधिक आ रहे हैं। इस मौसम में तापमान कम होने से कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को भी सबसे अधिक दिक्कतें आ रही हैं। इस समस्या से अभी जल्द छुटकारा नहीं मिल सकता क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए अलर्ट किया है कि आने वाले 5 दिन भीषण ठंड पड़ेगी और कोहरा भी पड़ेगा। वहीं आसमान पर आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। धूप अगर निकलती भी है तो भी शीतलहर कम नहीं होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में धुंध और गहरी होती जाएगी। तापमान में 1 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।